हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा निफ्टी 50 के बारे में। आइए हम सिचुएशन को समझते हैं। आपकी याद हो, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट सीधा ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसका मतलब आपको उसमें एंट्री लेने से अवॉइड करना है। अलग अलग सिचुएशन होते हैं, कई बार हम एंट्री भी लेते हैं, लेकिन वो एक अलग सिचुएशन होती है। लेकिन मैं ज्यादातर केस की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक तरह का ट्रैप हो सकता है। बेहतर क्या होता है, मार्केट वापस आए, या तो इसकी रेस्पेक्ट करे, फिर मोमेंटम दिखाए, तब हमारे लिए एंट्री बनती है। या फिर मार्केट पहले ही इसके नीचे कुछ टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट दे, तब हमारे लिए एंट्री बनती है। इस चीज को आप आज समझो। यहां पे आपको बताया गया था कि 17,800 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। ध्यान से देखो, वापस आया, रीटेस्ट किया, एक पिन बार कैंडल आपको यहां पे दिखाई दी, पिन बार कैंडल दिखाई दी। कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है इसके नीचे का, आप स्टॉप लॉस लगाइए, और जैसे इसका ब्रेकआउट आए आप इसमें एंट्री बनाइए। क्या सिचुएशन, कितना बेहतरीन मोमेंटम आपको यहां पे देखने को मिला। हालांकि जो बैंक निफ्टी रहा वो आज साइडवेज रहा, उसने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी। आपको जो रेंज बताई गई थी ना, तो उसका आपको ब्रेकआउट दिया ना ही ब्रेकडाउन दिया। एक रेंज में बना रहा, वहां पे एंट्री नहीं बन रही थी, लेकिन निफ्टी 50 में आपको एंट्री बनी। और किस किस ने इसका बेनिफिट उठाया, प्रॉफिट बनाया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई जो मैंने अभी समझाई, कि इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट या तो रिटेस्ट करके मोमेंटम दिखाता है, या फिर कुछ टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट देता है। अगर सीधे सीधे ब्रेकआउट मिल रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो फेमस डायलॉग है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वही गड़बड़ है। तो इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। तो चलो फिलहाल हम कल की प्लानिंग करते हैं कि कल हमें किस तरीके से मोमेंटम देगा मार्केट, क्या सिचुएशन हो सकती है। इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि कल हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। एक तो कल के दिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी है, प्रीमियम काफी सस्ता रहेगा। सस्ता रहेगा तो हम इजीली बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन ध्यान एक बात रखनी है, अगर एक्सपायरी वाले दिन मार्केट साइडवेज हो गया, तो ऐसे मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके प्रीमियम को खाता रहेगा। और खासकर जब 12 बजे के बाद का टाइम जो होता है, बहुत तेजी के साथ प्रीमियम डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको लॉस का सामना ही करना पड़ेगा। यानी कि साइडवेज मार्केट को हमें अवॉइड करना है एक्सपायरी वाले दिन। साइडवेज मार्केट की अलग स्ट्रेटेजीज होती है, वो एक अलग चीज होती है। हालांकि जो मैंने आपको कोर्स प्रोवाइड किया है, उस कोर्स में भी मैंने साइडवेज मार्केट के लिए, अगर साइडवेज मार्केट जा रहा है, उसमें 3 स्ट्रेटेजी डिस्कस की है। वो एक अलग चीज होती है, स्ट्रेटेजी एक अलग होती है साइडवेज मार्केट के लिए। खासकर यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग वाले बेहतर पैसा बना पाते हैं। चलो फिलहाल हम उस सिनेरियो को अलग हटाते हैं, यहाँ पे हम सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, किन लेवल पे हमें नजर रखनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारे लिए बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी, मैं आपके साथ 4 सिनेरियो डिस्कस करूंगा। पहले हम डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे हमें क्या करना है। एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, कब, जब मार्केट 8th के डे हाई का आपको ब्रेकआउट दे दे। यहां पे जैसे इसका आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहां पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। और इस सिचुएशन में आप लोग सोच रहे होंगे कि 18,000 हमारे लिए अगला टारगेट बन जाएगा, एक इंपॉर्टेंट लेवल 18,000 ही नजर आ रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन आपको ऐसा सोच के नहीं चलना है, उससे पहले एक रुकावट और है। कौन सी वो रुकावट है, वो है 1 फरवरी का डे हाई। तो आप क्या करेंगे, अपना हाफ प्रॉफिट, जैसे ही 1 फरवरी के मार्केट डे हाई पे जाएंगे, यहां पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, या फिर पूरा ही कर लेना तब भी, क्योंकि 18,000 इसी के नजदीक ही है। तो आप यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 18,000 रहने वाला है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 8th के डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए। यही मैंने आपको नो ट्रेडिंग जोन में भी डिस्कस किया है। नो ट्रेडिंग जोन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको एक हल्की सी झलक दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पे हमने नो ट्रेडिंग जोन भी डिस्कस किया हुआ है, जिससे आपको पूरा आइडिया लगेगा।
अब नीचे की बात करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाया मार्केट ने, उस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे? हमारे लिए नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 17,800 ही है भाई। अगर मार्केट डे क्लोज से नीचे चलना शुरू कर देता है, बियरिश कैंडल दिखाता है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है। टारगेट क्या रहेगा? 17,800। लेकिन अगर 17,800 का ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर वही बात है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपको यहां पे सीधी सीधी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इस केस में 8th का जो डे लो है ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा। और अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो 6th है हमारा, 6th का डे लो आपका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 7th का डे लो आपके लिए अगला टारगेट हो जाएगा। क्लियर होगा यहां तक? अभी तक हमने दो सिनेरियो डिस्कस किए। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है, या फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है। दोनों सिचुएशन हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, उस सिचुएशन पे क्या करना है? उस सिचुएशन को ध्यान से समझो। हमारे लिए ऊपर की तरफ कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, पहले उन्हें मार्क कर लो। एक तो हो गया हमारा 1 फरवरी का डे हाई, हमने इसे मार्क कर लिया। दरअसल मैं यहां पे लाइन ही ड्रॉ कर देता हूं तभी अच्छी, क्योंकि बार बार मार्क करना पड़ेगा। ये कलर कर देता हूं मैं इसका ब्लू। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 18,000। ठीक है, ये सिनेरियो हो गया। तो हमारे लिए ऊपर की तरफ कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है? ये हो गया। एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यार, ये हो गया आज के डे हाई के पास में। ठीक है, अब गैप अप ओपनिंग हो रही है तो हम चाहेंगे कि जो ये गैप अप ओपनिंग है ये डे हाई से ऊपर हो जाए, आज के डे हाई से ऊपर हो जाए, तभी ये बेहतर तरीके से काम करेगी। अगर डे हाई के काफी नजदीक हो रही है और यहां पे आपको पिन बार कैंडल मिल गई, तब भी बाइंग कर लेना। जैसे आपको यहां पे ये वाली कैंडल देखने को मिली है, सिचुएशन समझ में आई आपको? तब भी बाइंग कर लेना। जैसे आपको इसका ब्रेकआउट मिले, टारगेट आपका सीधा सीधा ये हो जाएगा, यानी कि 1 फरवरी का जो डे हाई लगा, यानी कि 17,971 के आसपास। एग्जैक्ट हाई आप जाके देख लेना, मैंने रफली ड्रॉ किया हुआ है, सिर्फ आपको लॉजिक समझाना चाह रहा हूं। लॉजिक को समझो, इस सिनेरियो को समझो। ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा, इसका ब्रेकआउट मिला तो 18,000 आपके लिए टारगेट है। लेकिन ध्यान से समझो, अगर मार्केट कहीं यहां पे ओपन हो रहा है, यानी कि 1 फरवरी के डे हाई के पास, क्योंकि पहला टारगेट तो हमारा यही था, अगर यहीं पे ही ओपन हो गया तो बाइंग को गलती से भी मत कर लेना, क्योंकि ऊपर की तरफ आपको एकदम से दो रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। पहला तो रेजिस्टेंस यही 1 फरवरी का डे आई, इसका ब्रेकआउट मिलते ही 18,000 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो समझदारी इसमें है कि पहले 18,000 का ब्रेकआउट होने दो, प्राइस सस्टेन करने दो ऊपर की तरफ, तभी बाइंग मिलेगी। लेकिन यहां से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है। अगर यहां पे आपको बियरिश कैंडल दिखाई दी है, कोई पिन बार बियरिश कैंडल दिखाई दी, जैसे उसका मार्केट ब्रेकडाउन देके चलता है, जो 8th का डे हाई है, इसे आप टारगेट रखकर एक काफी अच्छे मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या कहा? क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे? अब हम एक थोड़ा सा और अलग स्टेप डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट कहीं इस बीच ओपन हो रहा है, यानी कि 18,000 के काफी नजदीक हो रहा है, तो एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई, यानी कि बाइंग को तो आपको अवॉइड ही कर देना है। पर लेकिन यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब मिलेगी? जब मार्केट जो है 1 फरवरी का डे हाई है इसका ब्रेकडाउन दे दे, तब सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर से टारगेट यही होगा, 8th का डे हाई। सिचुएशन क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, अब गैप डाउन ओपनिंग को समझो, क्योंकि यहां पे जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, इसे भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। एक तो हो गया आपके लिए ये वाला जो 17,800। ठीक है, अब यहां पे सिनेरियो क्या बनता है? दो तरीके से मतलब आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है। या तो मिल रही है आपको यहां पे, यानी कि सॉरी 17,800 से ऊपर, लेकिन 8th की डे क्लोजिंग से नीचे। फिर मिल सकती है आपको 17,800 पे, फिर मिल सकती है आपको 17,800 से नीचे। इन तीन सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं इस सिनेरियो की।
अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है 17,800 से, तो यहां पे ना तो आपकी बाइंग बनती है ना ही सेलिंग बनती है, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के मौके मिल सकते हैं। अगर बुलिश कैंडल दिखाई दी तो डे क्लोज तक पहली स्कैल्पिंग, अगर बियरिश कैंडल दिखाई दी तो 17,800 तक यहां पे सेलिंग की स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन बाइंग कब बनेगा? जब मार्केट इसके डे हाई का ब्रेकआउट दे देगा, यानी कि 8 के डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? जब 17,800 का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तभी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहां पे मिलेगी। सिचुएशन क्लियर होगी जो मैंने आपको समझाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, कहां? 17,800 पे। यहां से आपको दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाइंग भी और सेलिंग भी। अगर यहां पे कोई पिन बार कैंडल या हैमर बनता हुआ नजर आया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टारगेट रहेगा डे क्लोजिंग तक। लेकिन अगर यहां पे इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट नीचे चला तो सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टारगेट रहेगा 8th के डे लो तक। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन आया तो 6th का डे लो नेक्स्ट टारगेट, इसका भी ब्रेकडाउन आया तो 7th का डे लो नेक्स्ट टारगेट। सिचुएशन क्लियर हो गई। अब तीसरी सिचुएशन का डिस्कशन करते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग 17,800 से नीचे मिलती है तो भाई यहां तो सेलिंग तो करना भी मत, क्योंकि पहले ही बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाएगी, सेलिंग को अवॉइड करना है। लेकिन फिर भी अगर यहां पे प्राइस सस्टेन हो जाए, मार्केट साइडवेज हो जाए, फिर ब्रेकडाउन दे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। भाई जैसे ही अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो पहला टारगेट तो यही हो जाएगा 17,800। लेकिन अगर 17,800 के पास में है तो जैसे ही 17,800 का ब्रेकआउट मिले तो डे क्लोजिंग तक आप यहां पे टारगेट लेके चल सकते हैं। तो एक एक पॉइंट समझ में आ गया मैंने आपको किस तरीके से समझाया। भाई लाइक कर देख रहे हो, लाइक में आप कल आजकल आप कंजूसी कर रहे हो, 5,000 लाइक टारगेट है। कमेंट भी कर दिया करो। अभी मैं नो ट्रेडिंग जोन समझाऊंगा और पिवट पॉइंट के बारे में समझाऊंगा। इतना तो काम कर देना चाहिए आपको। भाई इतना मेहनत से हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, हमें भी इतना टाइम लग जाता है बनाने में, एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने में। यहाँ पे हम अब सिनेरियो को समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे 17,898 जो कि हाई है किसका? आज का 8th का डे हाई है। नीचे की तरफ आप देखेंगे 17,800। हालांकि ये चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो जब तक मार्केट इसके बीच में रहेगा ये तब काम करेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो उस सिनेरियो में ये कम काम करेगा। तो आपको इस चीज को ध्यान रख के चलना है। इसके ऊपर आपको ब्रेकआउट मिला तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, इसके नीचे ब्रेकडाउन मिला तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। ठीक है, अब मैं आपको पिवट पॉइंट के बारे में बताता हूं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,916 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,945 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,973 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,826 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 17,788 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,728 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।